हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू इंस्टीट्यूट पे। तो आई नो यार, आपके जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा करीब है और बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन है कि भाई मेरे को अपनी प्री बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो मैं जो है किस तरीके से कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी जो स्टडी है उसको कर सकते हो प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई किस तरीके से आप जो है स्टडी को कर सकते हो। तो पहला पॉइंट है आपका मेक अ स्टडी प्लान। तो पहले आपको जो है अपना स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। लिस्ट सब्जेक्ट्स, राइट डाउन ऑल द सब्जेक्ट यू नीड टू स्टडी। तो आपको क्या करना है, लिख लेना है उन सब्जेक्ट को जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें सेट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट, उसके बाद आपको जो है सारे सब्जेक्ट के लिए एक टाइम जो है सेट करना है। गिव मोर टाइम टू हार्डर सब्जेक्ट। आपको जो है हार्डर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट डोंट इग्नोर द ईजियर वन, क्योंकि ईजियर वन कैन मेक योर परसेंटेज। ठीक है, तो ईजियर वन जो होते हैं वो आपके परसेंटेज को बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत बेटर बनाते हैं। तो भाई इसको ज़रा ध्यान रखना कि आपको जो है हार्ड सब्जेक्ट है उसको टाइम देना है, बट आपको ये भी ध्यान रखना है जो ईजिएस्ट सब्जेक्ट है उनको भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, देन उसके बाद ब्रेक इट इनटू चंक। ठीक है, तो भाई इनको जो है छोटे छोटे पार्ट में बांट लेना है। लाइक स्टडी इन स्मॉल चंक, लाइक आपको 30 से 45 मिनट देना है। देन उसके बाद आपको 5 या 10 मिनट का जो ब्रेक लेना है, फिर लग जाना है आपको पढ़ने में। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि आपने स्टार्ट करा एसएसटी का एक चैप्टर। ठीक है, कोई सा भी एक चैप्टर आपने स्टार्ट करा, उसको आपने क्या करा, पार्ट में बांट दिया, टॉपिक वाइज पार्ट में बांट दिया। ठीक है, कि भाई मेरे को क्या करना है, 45 मिनट के अंदर मुझे ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया। तो इस तरीके से आपको जो है अपने टॉपिक्स को बांट लेना है सब्जेक्ट वाइज। और उसके बाद अगर आपने उस टॉपिक को कर लिया, पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपको 10 से 5 मिनट का ब्रेक लेना है। उसके बाद फिर से लग जाना है पढ़ने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको पहले ये चीज़ करनी पड़ेगी। देन उसके बाद है आपका ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटेरियल। तो सबसे पहले आपको जो है अपने स्टडी मटेरियल्स को भी ऑर्गेनाइज करके रखना है। ठीक है, यहाँ मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, कलेक्ट नोट्स एंड बुक्स। तो आपको अपने नोट्स एंड बुक्स कलेक्ट कर लेना है। मेक श्योर यू हैव ऑल योर टेक्स्ट बुक्स, कि आपके पास जो आपके टेक्स्ट बुक्स है आपके पास होने चाहिए। नोट्स एंड रेफरेंस बुक रेडी। तो ये सारी चीज़ अपने पास जो है रेडी रखनी है। ठीक है, देन उसके बाद यूज समरी नोट्स। इफ़ यू हैव एनी शॉर्ट नोट्स और समराइज फ्रॉम क्लास, यूज देम फॉर क्विकली रिवीजन। तो आपको इन नोट्स को, ठीक है, आपके पास जो भी नोट्स है समराइज है या फिर आपके पास शॉर्ट नोट्स है, तो उनको भाई क्विकली जो है रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है। रिवीजन भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ तो लिया, बट अगर आपने उसको रिवीजन नहीं किया तो आप जल्दी से भूल जाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप उसे ना भूलो तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन को कर लेना। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो ना इंपॉर्टेंट टॉपिक को फोकस ही नहीं करते, लग जाते बस पढ़ने लिखने में। भाई टॉपिक तो देखो क्या क्या टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से आपके एग्जाम्स में आएंगे और किसकी जो वेटेज है ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। रिवाइज पास पेपर, यानी हम कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं हर बार ये वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पेपर बन के आने वाला है इस साल का, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से आने वाला है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने 3 साल के 4 साल के भी उठा के पढ़ लिए ना, और आपको ये भी चीज़ देखनी है कि भाई जो 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर में कौन से क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक रिपीट्स हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ये चीज़ ध्यान रखी तो फटाफट आप क्या करोगे, ये टिक लगाया भाई इस चैप्टर में से वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा आ रहा है और इसमें से वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपने उस टॉपिक को पकड़ लिया, कर लिया। उसके बाद दूसरा देखना है भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, इसको ही कर लिया। भाई लिख के दे रहा हूँ कि भाई आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना। चेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टू सी व्हाट टॉपिक आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, कि कौन सा टॉपिक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड पूछा, कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं आपको बता रहा था ना, कंटिन्यूसली कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है ये आपको ध्यान रखना है और उसको पढ़ लेना है। और हो क्या सकता है कि 110% जो है आपका 2025 का जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें भी आएगा और प्री बोर्ड में भी आएगा। ठीक है, समझ गए। उसके बाद हाईलाइट की कॉन्सेप्ट। तो फोकस ऑन की टॉपिक दैट आर मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, उस टॉपिक पे फोकस करना है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस मेक इंक्लूड इंपॉर्टेंट चैप्टर डेफिनेशन और फॉर्मूला। ठीक है, इसमें आपके जो है चैप्टर्स हो सकते हैं। चैप्टर ध्यान रखना है कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किस चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको चैप्टर जरूर करके जाना है। देन उसके बाद डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना, किसमें सबसे ज़्यादा डेफिनेशन है, किसमें से सबसे ज़्यादा डेफिनेशन पूछे जाते हैं। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर में से सबसे ज़्यादा डेफिनेशन आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा फॉर्मूलाज आ रहे हैं और कौन सा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ अब जरूर आपको ध्यान रखना है। देन हम आगे बढ़ते हैं कि एक्टिव लर्निंग, राइट डाउन की पॉइंट्स। अब यहाँ पर लिखा है मैंने, इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग
राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दिस हेल्प रिमेंबर बेटर। अब देखो भाई, आप लोग पढ़ तो रहे हो बट लिख नहीं रहे हो। अगर आप लिखोगे नहीं ना तो आपको कुछ टाइम तक याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ याद रहे तो आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद उसको लिखना है, राइट डाउन करना है, ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद है यूज़ फ्लैश कार्ड, ठीक है। अब फ्लैश कार्ड क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे स्टिकर आते हैं रंग बिरंगे, लाल पीला नीला हरा, ठीक है। तो आपको उस कार्ड का यूज़ करना है, मेक फ्लैश कार्ड फॉर इंपॉर्टेंट टर्म फॉर्मूलाज और डेट्स एंड रिवाइज देम ऑफ्टन। तो आपको क्या करना है कि वो कार्ड लेना है, उस पर इंपॉर्टेंट डेट्स लिखना है कि भाई ये वाला बांग्ला से अलग हुआ था इस टाइम, ये लिख लिया आपने। उसके बाद आपने जो डेट्स, जो मेन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपके, और जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारी चीज़ें उस पर लिख लेनी है। उससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि भाई मैंने ये चीज़ लिखी थी और मुझे ये पढ़ना भी है, ठीक है, उसको रिवाइज करना आगे। ओके, ये चीज़ समझ गए। देन उसके बाद टीच समवन एल्स, सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, चीज़ को समझने का। टीच समवन एल्स, आपने क्या करा कि आपने एक चैप्टर पढ़ा या एक टॉपिक पढ़ा, अब आपने जो भी चीज़ उसमें पढ़ा है ना वो जाके अपनी मम्मी पापा को बताने लग जाओ, उन्हें सिखाने लग जाओ, उन्हें पढ़ाने लग जाओ कि मैंने आज ये पढ़ा। वो क्या करेगा कि आपको ना और अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करेगा, ठीक है, और आपको याद रखने में भी हेल्प करेगा। तो ये चीज़ जरूर करना, ये सबसे अच्छा ट्रिक है। यहाँ में लिखा है एक्सप्लेन व्हाट यू लर्न, ठीक है, टू फ्रेंड फैमिली मेम्बर, टीचिंग हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया, अगर आपने पढ़ के किसी को बताने लग जाओ ना, मज़ा आ जाएगा भाई, सही बता रहा हूँ, याद रहेगा परमानेंट के लिए। देन उसके बाद आता है आपका प्रैक्टिस एंड रिवाइज, ठीक है। तो भाई प्रैक्टिस और रिवाइज बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जाम्स के लिए। अगर आपने पढ़ लिया बट आपने प्रैक्टिस नहीं किया, इनकेस आपने मैथ का एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया और उसने आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, आपको 10 से 15 मिनट बाद याद नहीं रहेगा भाई मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, रिवाइज जरूर करना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सॉल्व प्रैक्टिस पेपर, भाई आपको जो है प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है, लाइक मॉक टेस्ट हो गया आपका, सैंपल पेपर हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं कि आपको जो एक आइडिया देते हैं किसका, एग्जाम फॉर्मेट का, ठीक है, ये आपके एग्जाम फॉर्मेट का आइडिया देते हैं कि भाई इस तरीके से जो आपका पेपर है उसका जो फॉर्मेट है इस तरीके से, वो आपका जो पेपर है इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि भाई जैसे आपको कोई मॉक टेस्ट मिल जाए, मॉक टेस्ट क्या मिल जाए, आपको उठाना है, बहुत सारी वेबसाइट से बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है, सैंपल भी मिल जाता है। नहीं भी मिल रहा तो आपको क्या करना है, सिंपल CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना रखी है, उसका जो लिंक मैं डाल दूंगा, आपको वहाँ पे क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, आपको वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कर लो इस सब्जेक्ट का, ठीक है। तो मैं जो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो का भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लेना कि कैसे जो है आपको अपना क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर जो है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। रिवाइज रेगुलरली, अब यहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं कि भाई वो ना चीज़ें तो पढ़ लेते हैं बट रिवाइज नहीं करते। रिवाइज जरूर करना है क्योंकि 3 बार आ चुका है रिवाइज इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिवाइज कर लिया तो मैं बता रहा हूँ एग्जाम में फाड़ा हुआ है, क्योंकि आपने पढ़ा तो है बट आपने रिवाइज नहीं किया, अभी बस 10 मिनट बाद भूल जाना है तो आपका लंका ढा जाएगा। इससे अच्छा पढ़ा, रिवाइज किया, डेली रिवाइज किया, जब तक आपके एग्जाम नहीं आ जाते। मज़ा आ जाएगा अगर आप रिवाइज करोगे तो, ठीक है। टाइम सेट करना है, क्विकली रिवाइज करना है, ये सारी चीज़ें हो गई। देन उसके बाद हम बात करते हैं आपका टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सब छोड़ दो। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप का ध्यान रखो। अगर आप ठीक नहीं रहोगे तो आप पढ़ोगे कैसे, आप टाइम निकालोगे कैसे, बेड पे पढ़ रहोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपना ध्यान रखना है। ध्यान कैसे रखना है, गेट इनफ स्लीप। 6 घंटे सो लो यार, बहुत बढ़िया है, ठीक है। स्लीप बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, डोंट स्टडी टू लेट, ठीक है। स्लीप इंपॉर्टेंस फॉर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो भाई जो आपका स्लीप है वो मेमोरी और कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि आपको जो है बहुत ऐसा भी नहीं कि हाँ भाई 10 12 घंटे सो रहे हो, 6 घंटे सो, 6 घंटे ना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें ईट हेल्दी फूड। हेल्दी खाना खाना है, सबको पता है कि बीमार पड़ जाओगे तो फिर 1-2 दिन आपको ठीक होने में लग जाएगा, फिर आपके 1-2 दिन की स्टडी जो है रुक जाएगी, है ना। तो भाई हेल्दी खाना जरूर खाना है। रिलैक्स, डोंट स्ट्रेस आउट टू मच, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। टेक ब्रेक टू रिलैक्स योर माइंड एंड बॉडी, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखते हैं 7 आपका स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिवनेस कैन मेक यू बेटर टू थिंक एंड फॉर अंडरस्टैंड, ठीक है। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो आपका जो पॉजिटिवनेस है ना, कहते हैं स्टे कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर एबिलिटी टू वेल। देखो भाई आपको हमेशा जो है अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। भाई मैं एग्ज़ाम में फाड़ सकता हूँ और एग्ज़ाम में आग भी लगा सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है, ठीक है। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है। नेगेटिविटी कैन किल यू बट पॉजिटिविटी कैन मेक यू, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना। देन उसके बाद हम बात करें स्टे कंसिस्टेंट। भाई देखो सबसे बड़ी चीज़ सफलता की, सक्सेस की सबसे बड़ी चीज़ दैट इज़ कंसिस्टेंसी।
ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंट है किसी भी काम को लेके कि भाई मेरे को रेगुलरली ये वाला चैप्टर या फिर ये वाला टॉपिक खत्म करना है, फिर डेली पढ़ना है, रेगुलरली ये चीज़ करनी है, तो 110% आप उसके अंदर झंडे गाड़ दोगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि कंसिस्टेंट इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।